नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भम्मू ज्ञानशाला पर। तो हमारी जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन आप चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं। मेरे को आपका टाइम तो 1 मिनट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो इसलिए मेरे को लेना पड़ रहा है। ये हमारा चैनल है जिसके ऊपर राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं। और भी जो क्लासें हैं वो आपको मिलेंगी, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। आप राजस्थान के जो भी कंपटीशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, रीट है, उनकी क्लासें आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये प्ले लिस्ट है, इस पे ये क्लासें हैं, ये नई रिकॉर्डेड क्लासें वो हैं। और कम्युनिटी पे जाएंगे तो ये देखिए आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो आप चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टेस्ट दें तो पता लगे भी मेरा आंसर क्या है, बाकियों को क्या है, मेरी रैंक क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। जो भी अपडेट होगी वो भी मैं, ये देखिए ये सेकंड ग्रेड वाला आया था तो उसका भी मैंने अपडेट किया था। और ये देखिए आप लोग सब्सक्राइब कितने 31% लोगों ने कर रखा है, 68% लोगों ने नहीं कर रखा। तो टेस्ट वगैरह लेंगे तो आप लोग जुड़ोगे तभी आपको आइडिया होगा भी आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और आप जुड़ते हो तो मुझे भी ऐसे लगता है, अच्छा लगता है भी हाँ, आप लोगों को पसंद आ रही है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें भी मैं सुधार करने की कोशिश करूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और चलिए आप फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब ना करना आपकी मर्जी है। और आपको वीडियो में कोई भी चीज़ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, वो पॉइंट गलत लगे, कोई डेट गलत लगे तो आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं उस कमेंट को है वो वेरीफाई करके पिन कर दूँ, ताकि आपको कोई भी जानकारी है वो गलत ना मिले। तो हम हर क्लास में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो 1 नंबर है गुहिल, 2 नंबर है चौहान, 3 नंबर है प्रतिहार और 4 नंबर है परमार। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अभी रुक रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर दें। और अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ और फिर हम अपनी क्लास है वो आगे शुरू करते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रतिहार। इसका आंसर होगा 3 नंबर प्रतिहार। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अगर नहीं है तो पीछे आप गुज्जर प्रतिहारों की क्लास है वो देखिए। और ये जो क्वेश्चन है इनमें नए क्वेश्चन भी है, जो कई पॉइंट है जो क्लासों में नहीं डिस्कस किए मैंने, कई रह जाते हैं। जो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो क्लासें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस भी करना है, उसके बाद हमें रिवीजन करना है ताकि रिवीजन के टाइम हमारी तैयारी है वो एकदम शानदार हो जाए। और साथ में ये क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें वो हमारी रिकॉल होती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा राज सिंह। 1652 से 1680 के मध्य इनका शासनकाल है या कार्यकाल है वो रहता है। इनके जो पिताजी हैं वो हैं जगत सिंह। और जो ये राज सिंह है इनको एक उपाधि मिली है, जो उपाधि का नाम है विजय कटकेतु। ये कटकातु भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये अकेले ये बात नहीं है भी कटकेतु है, कटकातु भी कई जगह लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्याभिषेक के समय राज सिंह का रत्नों से तुलादान किया गया था, यानी कि रत्नों से इनको तोला गया था। तोलने के बाद जो जिस इनके वजन के बराबर जो रत्न थे उनका दान किया गया था। तो रत्नों से तुलादान किया गया था राज्याभिषेक के समय। शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान राज सिंह ने औरंगजेब का मौन समर्थन किया था। मौन समर्थन का मतलब ये है कि खुल के समर्थन नहीं किया भी हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू राजा बन, मैं तेरे को समर्थन देता हूँ। लेकिन मुसलमानों में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 4 पुत्र हैं तो उन चारों के चारों में युद्ध होता है, और युद्ध के बाद जो पुत्र विजय रहता है वो ही शासक बनता है, जो उत्तराधिकारी है वो बनता है। तो ये अलग अलग राजाओं से अपनी मदद लेते हैं जो बेटे होते हैं मुगलों में, और उनके बाद उनमें युद्ध होता है, जो जीतता है वो शासक बनता है। तो औरंगजेब है वो अपने शासन काल के इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब वो है वो राज सिंह से मदद लेता है, लेकिन राज सिंह खुल के मदद है वो नहीं करता है, मना भी नहीं किया और मदद भी नहीं की, इसलिए इसको मौन समर्थन कहते हैं। उसके बाद में राज सिंह है, इनकी एक कूटनीति देखिए, बहुत ही शानदार राजा रहा है कि टिक्का दौड़ उत्सव का प्रारंभ कर मुगलों के ठिकानों पर अधिकार कर लिया।
यानी टिक्का दौड़ उत्सव है, इसका आयोजन किया। और इस उत्सव के नाम पर, इस उत्सव की आड़ में मान लीजिए आप कि मुगलों के ठिकानों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो राज सिंह को पता था भी तुम डायरेक्ट तो उससे नहीं जीत सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो इसने उनके ऊपर अधिकार कर लिया था थोड़े थोड़े इलाकों पे। और राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की अवहेलना कर चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे शाहजहां के सेनापति सादुल्ला खान ने वापस तुड़वा दिया था। अब ये मुगल मेवाड़ संधि है, ये मैंने आपको पहले करवाई है क्लास, आप देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो। उसके अंदर उम्मीद करता हूँ कि शायद मैंने ये पॉइंट बताया होगा कि चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण है वो नहीं करवा सकते मुगल मेवाड़ संधि के तहत। लेकिन राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की अवहेलना कर दी और चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा दिया। लेकिन जो शाहजहां है उसके सेनापति सादुल्ला खां है, उसने इसके निर्माण को तुड़वा दिया। यानी कि राज सिंह ने निर्माण करवाया तो उनके गुप्त जो शाहजहां के गुप्तचर हैं उन्होंने सूचना दे दी शाहजहां को कि चित्तौड़ के किले का है वो दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। तो शाहजहां ने वो अपने सादुल्ला खां सेनापति को भेजकर तुड़वा दिया। शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। ये एक उपाधि होती थी मनसब की, तो उसमें 5000 का मनसब, 7000 का मनसब, 2000 का मनसब, 7000 का मनसब। सबसे बड़ा मनसब बताते हैं कि मान सिंह था। और 1660 ईस्वी में राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर औरंगजेब से दुश्मनी पैदा कर ली थी। ये मैं आपको इसकी स्टोरी है ये थोड़ी बता देता हूँ कि किशनगढ़ है वो एक ज़्यादा बड़ी रियासत नहीं थी। तो औरंगजेब ने किशनगढ़ की जो राजकुमारी है उसके लिए अपना रिश्ता भेजा, और किशनगढ़ का जो राजा है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था तो वो मना नहीं कर पाया। लेकिन चारुमती ने देखा भी अपने मेवाड़, अपने राजपूताना में कौन ऐसा शासक है जो मुझे बचा सके, और उसके बाद उसने एक जो खत है वो लिखा राज सिंह को कि आप मेरी सहायता कीजिए कि ऐसे ऐसे औरंगजेब वो मेरे से ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। तब राज सिंह है वो, राज सिंह तो तैयार ही बैठा था शादी करने के लिए, क्योंकि राजाओं की तो आपको ही पता है भी 5, 10, 15, 20 शादियाँ तो नॉर्मल थी। तो राज सिंह ने हाँ भर ली, और राज सिंह वैसे भी औरंगजेब के खिलाफ ही था। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि मेवाड़ का जो कार्यभार है वो रतन सिंह चुंडावत है, सुलुम्बर का इसको सौंपा गया था कि ये आपने पहले पढ़ा होगा, पहले की पुरानी क्लासें ली है कि अगर राजा यहाँ नहीं होगा तो उसका कार्यभार जो है वो चुंडावत के जो वंशज है वो संभालेंगे। तो वो संभाल रहे थे, तो उसमें फिर औरंगजेब है वो अटैक करता है, फिर ये रतन सिंह है ये युद्ध करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रतन सिंह की हाल ही में शादी हुई होती है सहेल कंवर के साथ, और रतन सिंह वहाँ युद्ध में जाना नहीं चाहता। तो ये जो रतन सिंह है ये युद्ध में जाते तैयार हो गया, युद्ध में जा रहा है, जाते टाइम समय ये क्या कहता है कि अपने एक सैनिक को भेजता है कि अपनी एक रानी को जाए कहो कि मुझे एक निशानी दे दे ताकि मेरे को जब आपकी याद आए तो मैं उसको देख सकूं। और ये देखिए कि ये जो सहेल कंवर है कितनी शानदार महिला थी, कितनी मतलब जिगरी वाली, कि इसने निशानी मांगी थी तो उसके बदले अपना सिर काट के भिजवा दिया था। तब इसके बारे में एक कहावत ही आती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो छतरानी। इसके बारे में भी हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे। तो 1660 ईस्वी में राज सिंह ने किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती से विवाह कर औरंगजेब से दुश्मनी पैदा कर ली। इस विवाह के समय मेवाड़ का जो कार्यभार है वो रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर को सौंप दिया था। उसके बाद रतन सिंह की जो पत्नी है सहेल कौर हाडी ने मेवाड़ की रक्षा हेतु अपना शीश है वो धड़ से लगकर भिजवा दिया था। भी ये लीजिए आपने जो निशानी मांगी है, इसने सिर इसलिए भिजवा दिया था कि ये ढंग से युद्ध नहीं करेगा। और रतन सिंह इतनी शानदार युद्ध करता है, इसके जो सिर को अपने गले में लटका के युद्ध करता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये जो हाड़ी रानी होती थी जो ये बूंदी की है शानदार। सहेल कंवर पर कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी है। इस कविता की एक लाइन है प्रथम बोल कि चुंडावत मांगी सेनानी, सेनानी मतलब निशानी, सर काट दियो छतरानी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने रतन सिंह व सहेल कंवर पर
राजस्थान की प्रेम कथाएं नामक पुस्तक है वो लिखी है। किसने? लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ने। और सहेल कौर पर कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी है। ये आप ध्यान में रखना। 1669 में औरंगजेब के बनारस फरमान का विरोध कर राज सिंह ने सिहाड़ जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कांकरोली राजसमंद में भी राज सिंह ने करवाया था। उसके बाद में अंबा माता का जो मंदिर है उदयपुर में, उसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था। 1679 में औरंगजेब के जजिया कर जो धर्म के नाम पर जो कर लगाया था का विरोध राज सिंह ने पत्र लिख कर किया था। यानी ये देखिए कि राज सिंह राजपूतों की शान रहा है, कितनी शानदार तरीके से मुसलमानों का विरोध करें। और लेकिन आजकल के तो बात ही छोड़ देते हैं कि कितने सिस्टम से लाइन से उतर गए हैं। 1680 में औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह व दुर्गादास, ये जो दुर्गादास राठौड़ है ये अजीत सिंह इसी का ही नाम है। 1680 में औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह व दुर्गादास जो राठौड़ है इनके मध्य एक समझौता हुआ है जिसे राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, उनके विरुद्ध अभियान भेजने के लिए राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के मध्य गठबंधन होता है। कब होता है? 1680 ईस्वी में। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। राज सिंह ने अजीत सिंह यानी दुर्गादास राठौड़ के सहयोग के लिए केलवा राजसमंद की जागीर भेंट की थी। यानी केलवा नामक जो जागीर है वो राजसमंद है, वो अजीत सिंह को राज सिंह ने सहयोग के तौर पर दी थी कि ये लीजिए, यहाँ से पैसा आएगा, उससे उसके विरुद्ध है वो कार्रवाई करो। अकाल राहत कार्यों के दौरान राज सिंह ने गोमती नदी का जल रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो राजसमंद झील किस नदी पे है? गोमती नदी पे। किसने करवाया निर्माण? तो राज सिंह ने। अकाल राहत कार्यों के दौरान किस झील का निर्माण करवाया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखना। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल या नौचौकी बांध के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ ये नौचौकी बनी हुई है। इसी जगह पर राज सिंह ने राज सिंह प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण है वो करवाई। अब राज सिंह प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राज सिंह प्रशस्ति वो 1676 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाई गई थी। नौचौकी पाल है इसके ऊपर उत्कीर्ण है, जो राजसमंद झील है उसके किनारे। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण होने के कारण पत्थर पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। ये देखिए कि राज सिंह जो प्रशस्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। भाषा है वो इसकी संस्कृत है। लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और अन्य ग्रंथ जो है रणछोड़ भट्ट तेलंग के वो अमर काव्य वंशावली, ये भी आप ध्यान में रखना। और जो ये प्रशस्ति है इसके अंदर 24 सर्ग व 1106 श्लोक है। इस प्रशस्ति में बप्पर रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी व मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लेख है वो मिलता है। यानी ये प्रशस्ति कितनी महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए कि जो मेवाड़ का गुहिल वंश है उसके स्टार्टिंग से लेकर राज सिंह के समय तक इसका एक एक चीज है वो उत्कीर्ण की गई है। तो इसकी एक ऑथेंटिक जानकारी है वो इस राज सिंह प्रशस्ति से मिलती है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और साथ में मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लेख है वो यहाँ किया गया है। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी और राजनगर नामक स्थान पर राजसमंद शहर बसाया था। किसने? राज सिंह ने। आगे आमेर के कछवा वंश है, ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा लोग होंगे, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि हमारी तैयारी है वो कैसी चली। आप जिस भी मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुसु प्रीसर है, एलडीसी की आ चुकी है, जिसकी भी, और जैसे ही अब आप लोग अच्छे से जुड़ जाएंगे तो आगे करंट जीके भी हम स्टार्ट करेंगे, वीकली करेंगे हम। ये नहीं है वे डेली क्लासें बना रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, वीकली या मंथली बस डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर लें, बाकी यहाँ क्लास में आप देख लेंगे तो करंट के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपको क्लासों में गलती मिलती है, कोई डेट से रिलेटेड है, कोई कुछ भी
तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक करके दोबारा चेक करके और वेरीफाई करके अच्छे से उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि जो भी क्लासें देखें तो आपको कोई भी गलत जानकारी ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।